हेलो स्टूडेंट। जो आज हम इस लेक्चर में सीखने वाले हैं वो हम सीखने वाले हैं बाइनरी अर्थमेटिक्स के बारे में। बाइनरी अर्थमेटिक्स में दो तरह के ऑपरेशन आते हैं, बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे बाइनरी एडिशन के बारे में। चलिए देखते हैं बाइनरी एडिशन। ठीक है। बाइनरी एडिशन, सपोज हमारे पास दो बिट हैं और उनका हमें एडिशन करना है। दो बिट हैं तो कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, ज़ीरो ज़ीरो। ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो वन। ज़ीरो प्लस वन, वन ज़ीरो एंड वन वन। ओके। बाइनरी एडिशन में हम बात करते हैं तो एक तो हमारा जनरेशन होता है किसका, एडिशन का, और दूसरा हमारा जनरेशन होता है कैरी का। ओके। ज़ीरो प्लस ज़ीरो, ज़ीरो, और कैरी भी क्या रहेगी, ज़ीरो। नाउ ज़ीरो में वन ऐड किया तो एडिशन वन, कैरी इज़ ज़ीरो। अगेन वन प्लस ज़ीरो, एडिशन वन and carry is 0. Now whenever we talk about this 1 plus 1, okay, so 1 plus 1 addition is 0 and carry is 1. आपको ये करना है, ये वाला टर्म याद रखना है। जब भी हम 1 प्लस 1 करेंगे तो जो एडिशन होगा वो 0 होगा और कैरी जो होगी वो 1 होगी। क्लियर। अब हम बात करते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। बाइनरी सब्ट्रैक्शन, चले अब हम बाइनरी सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो ऑब्वियसली अगेन ज़ीरो माइनस ज़ीरो, ज़ीरो माइनस वन, वन माइनस ज़ीरो एंड वन माइनस वन। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टर्म आता है सब्ट्रैक्ट और सब्ट्रैक्शन पार्ट, और दूसरा आता है बोरो। चले ज़ीरो माइनस ज़ीरो तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन जीरो रहा, बोरो ज़ीरो रहा। नाउ यू कैन सी ज़ीरो माइनस वन, ज़ीरो माइनस वन। ज़ीरो में से माइनस वन हो नहीं सकता तो हम क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से वन बोरो करेंगे। वन बोरो का मतलब क्या हो गया, ये वन ज़ीरो हो गया, वन ज़ीरो, नॉट टेन। दिस इज बाइनरी की बात कर रहे हैं तो डेसिमल में वन ज़ीरो की जो वैल्यू होती है वो टू होती है, तो टू मैंने से वन गया, वन किया, सब्ट्रैक्शन पार्ट इज़ वन और बोरो हमने क्या लिया था, वन। जो ज़ीरो माइनस वन मतलब subtraction part is 1 and borrow is also 1. Now 1 minus 0, so obviously subtraction part is 1, borrow is 0, 1 minus 1, both are 0. So in this case you have to remember 0 minus 1. In the case of 0 minus 1 क्या होता है, that is subtraction part is 1 and borrow is also 1. चलिए अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं, हमारे पास गिवन है 1010 एंड बेस क्या है, टू, तो बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो रहा है एंड 0011, इन दोनों को हमें क्या करना है, ऐड करना है। चलिए लिख लेते हैं। फर्स्ट टर्म इज 1010 एंड सेकेंड टर्म इज 0011। चलिए हमें करना क्या है, बाइनरी एडिशन। सब प्लस का साइन लगा दिया। 101, सॉरी, ज़ीरो प्लस वन क्या होता था, वन, वन प्लस वन इज ज़ीरो, कैरी क्या आई, वन। जो कैरी आई वो इधर आ गई। अब कैरी को कैसे करना है, अब आपके पास क्या हो गया, वन ज़ीरो ज़ीरो, वन बाई वन आपको ऑपरेट करना है। वन प्लस ज़ीरो दैट इज़ वन, और इसका जो रिजल्टेंट आया वो किससे ऐड होगा, ज़ीरो से। अगेन वन प्लस ज़ीरो इज़, योर आंसर इज़ वन, वन प्लस ज़ीरो इज़ वन, दैट विल बी योर आंसर। अगर मैं बात करूँ, दिस इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 10, दिस इज़ द डेसिमल वैल्यू ऑफ 3, टोटल रिजल्टेंट क्या आ रहा, 13। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ बाइनरी वैल्यू ऑफ 13। नाउ क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, एग्जाम्पल की हम बात करें कि आपको उसने डेसिमल में वैल्यू दे दिया, मीन्स यू हैव टू ऐड 28 प्लस 50। ओके। सबसे पहला काम क्या होगा, 28 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, 15 को मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा और उसे हमें ऐड करना होगा, क्योंकि हमें ऑपरेट क्या करना है, बाइनरी एडिशन। ठीक है। अगर वन मार्क्स में आए तो 28 को आप डायरेक्टली कैलकुलेटर से कन्वर्ट करके लिख सकते हो। अगर टू मार्क्स में आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, 28 को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा यूजिंग दिस मेथड। ये हमने पहले ही कर चुके हैं। टू 14 मतलब रिमाइंडर क्या बचा, ज़ीरो, अगेन टू, सेवन, रिमाइंडर इज ज़ीरो, टू से डिवाइड किया दैट इज़ द
3, रिमाइंडर इज़ 1, अगेन 2 से डिवाइड किया, सो 1 एंड रिमाइंडर इज़ 1। सो नंबर क्या आ गया, इस तरह से हम लिखते थे। सो 28 को कन्वर्ट किया हमने, वैल्यू आ गई 11100। 15 की हमें वैल्यू पता है, दैट इज़ द 1111। सो अब हमें ऐड क्या करना है, 11100 एंड प्लस में मुझे क्या करना है, 4 टाइम्स 1। नाउ सो 1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 1 1। नाउ 1 प्लस 1 इज 0, कैरी क्या आ गई 1। सो दिस इज द कैरी। कैरी में 1 प्लस 1 किया तो 0 आया, अगेन एक कैरी आ गई, वो कैरी हमने लिख ली। सो 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 0, कैरी क्या आ गई 1। सो द नंबर इज 101011। क्लियर? सो दिस इज द वे टू सॉल्व द बाइनरी एडिशन। ठीक है, नाउ एक एग्जांपल लेते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। चलिए 11011 बेस 2 इज गिवन और हमें माइनस करना है 10110। क्लियर? सो पहले नंबर हमने लिख लिया 11011 और सब्ट्रैक्शन हमें करना है 10110। चलिए माइनस करना है। सो 1 में से 0 गया 1, 1 माइनस 1 0। नाउ इन दिस केस 0 माइनस 1, सो 0 में से माइनस 1 हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, कैरी लिया। कैरी उसके नियर बाई से लिया। सो अभी यहाँ पे देखो बात करूँ, जब कैरी लिया तो यहाँ पे 1 0 हो गया। 1 0 मतलब वैल्यू क्या हो गई 2, 2 में से 1 गया 1। नाउ 1 minus 0, that is the your value is। अब ये 1 जो आपने बोरो लिया था तो यहाँ तो कुछ बचा नहीं, तो 0 बचा। सो 1 minus 1 0, सो द आंसर इज 101। क्लियर? सो अगर मैं बात करूँ, दिस इज द वैल्यू ऑफ 27, दिस इज द वैल्यू ऑफ 22। सो रिजल्ट क्या आ गया, 5 आना चाहिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ 5, डेसिमल वैल्यू ऑफ। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि सपोज नंबर इज गिवन इन डेसिमल मीन्स 38 एंड 29। मतलब आपको क्या करना, 38 में से माइनस क्या करना 29। सो सबसे पहला काम क्या, 38 एंड 29 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। सो बाइनरी में वैल्यू क्या हुई, 38 की मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। सो 100110 एंड 29 की जो वैल्यू हुई वो दैट इज द 11101। अब इसको हमें क्या करना है, माइनस। सो अगेन यू कैन सी 0 माइनस 1, पहले ही टर्म क्या आ रहा है, 0 में से 1 माइनस करना, तो 0 में से 1 माइनस हो नहीं सकता, तो हमने क्या किया, बोरो ले लिया यहाँ से। यहाँ से बोरो लिया तो ये तो 1 0 हो गया और ये क्या हो गया 0। चलिए 1 0 मतलब 2, 2 में से 1 गया, रिजल्ट आया 1। ये 0 हो गया था, सो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। अगेन यू कैन सी 0 1। सो 0 में से माइनस 1 हो नहीं सकता, मतलब आप बोरो लोगे। बोरो लेने के लिए आपने यहाँ देखा कि यहाँ पे 0 है, तो अगर ये 0 है तो ऑब्वियसली फिर नहीं हो सकता, बोरो 1 नहीं हो सकता, तो हम क्या देखेंगे, नियर बाई से। सो नियर बाई मेरे पास क्या हुआ, ये रहा। सो मैंने ये क्या किया, इसको ये 1 दे दिया, तो ये हो गया 1 0 और ये हो गया 0। ना ये वैल्यू हो गई 2, इसके पास 2 था तो 2 के बाद इसने क्या दिया, 1 इधर दे दिया और उसके पास क्या बचा, 1 बचा। सो अब ये 2 में से 1 गया तो 1, 1 माइनस 1 0, ये क्या बचा था 0। सो आंसर इज 1001। ओके, सो इस तरह से हम क्या करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, मतलब बाइनरी एडिशन करते हैं या बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते हैं। चलिए अब इसी में हमारा आता है कि 1s कॉम्प्लीमेंट 2s कॉम्प्लीमेंट, दैट आर द फिक्स। ओके, और जनरलाइज हम बात करें तो हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आर एस कंपोनेंट और दूसरा होता है आर माइनस 1s कंपोनेंट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ठीक है, सो जो आर एस कंपोनेंट होता है, अगर आपको आर एस कंपोनेंट निकालना है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है आर टू द पावर एन माइनस एन। ठीक है, सो जो आर होता है वो हमारा बेस हो गया, दैट इज द रेडिक्स। जो कैपिटल एन होता है वो क्या होता है, गिवन नंबर, जो नंबर आपको गिवन है। और स्मॉल एन होता है दैट इज द नंबर ऑफ इंटीजर डिजिट, जो नंबर गिवन है वो कितने डिजिट का है, वो हमारा होता है स्मॉल एन। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल
अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको निकालना 37218, गिवन है नंबर 10 है, बेस 10, और आपको इसको निकालना है 10s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो जो बेस है वही आपको 10s कॉम्प्लीमेंट निकालना, मतलब हम बात किसकी कर रहे हैं, RS कॉम्प्लीमेंट की, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। सो अगर मैं नंबर की बात करूं, नंबर ये क्या था, 37218। सो कैपिटल एन इज 37218, क्लियर। रेडिक्स इज 10, बेस गिवन है 10, एंड जो स्मॉल एन की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ डिजिट, 1 2 3 4 5। सो ये वैल्यू हो गई 5। अब यही सारी वैल्यूज हम किस में रख देंगे, जो आपने फॉर्मूला डिफाइन किया था r⁻n-1। चलिए रख ले देते हैं। सो आंसर क्या हो जाएगा, 10⁵ माइनस नंबर 37218, क्लियर। सो इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ 62782, क्लियर। अगर यही नंबर आपको, सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, गिवन है 0.12345, ये नंबर गिवन है, ठीक है। सो अगेन मैं बात करूं तो यू कैन सी ओवर हेयर कि n इक्वल टू स्मॉल n इक्वल टू क्या हो गया, 0, क्योंकि पॉइंट के इस तरफ कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। सो स्मॉल n इक्वल टू 0, r हमें पता है 10, क्योंकि अभी भी हम बात कर रहे हैं बेस 10 की, ठीक है। और कैपिटल एन आपको पता ही है 0.12345, फॉर्मूले में पुट कर दो, सो यू विल गेट दी, फॉर्मूला क्या था, r⁻n माइनस कैपिटल एन। सो यहाँ से 10⁻0 माइनस 0.12345। सो यहाँ से जो आपको आंसर मिल जाएगा वो डायरेक्ट 10⁻0 क्या था 1, सो 0.87655, ठीक है। तो ये आपका हो गया RS कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। RS में भी हमने एग्जाम्पल किसका देखा, 10s का कॉम्प्लीमेंट। सपोज आपको निकालना है 2s कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। फाइंड 2s कॉम्प्लीमेंट ऑफ नंबर इज गिवन 1101.01, और बेस क्या दे दिया उसने, 2। सो सेम फॉर्मूला लगाना है। कैपिटल एन की बात करूं, सो कैपिटल एन नंबर इज गिवन 1101.01, ठीक है। बेस मतलब आर की वैल्यू क्या है 2, बेस इज गिवन 2, एंड स्मॉल एन क्या हो जाएगा 1 2 3 4। सो आर जो स्मॉल एन की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 4। सो पुट कर दो वैल्यू में। सो r⁻n मतलब 2⁴ माइनस नंबर 1101.01। नाउ 2⁴ is 16, so 110.01। Now 16 is in decimal, so you have to convert in बाइनरी, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, बाइनरी नंबर है, सो बाइनरी से सब्ट्रैक्शन करना है। तो 16 की वैल्यू मुझे पता है 10000, और माइनस क्या करना है मुझे 1101.01। नाउ सी, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा बाइनरी सब्ट्रैक्शन, इसलिए बाइनरी एडिशन एंड बाइनरी सब्ट्रैक्शन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सो चलिए ऐड कर देते हैं, 10000 माइनस करना, सॉरी सब्ट्रैक्ट करना है 0.00, नंबर दूसरा क्या किया मैंने 1101.01, ये माइनस करना है, ठीक है। सो अगेन बाइनरी सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं। सो 0-1 पहले ही क्या आ रहा है 0-1, सो 0 में से -1 नहीं हो सकता, तो वो क्या करेगा नियर बाई देखेगा, नियर बाई अगेन 0 0 0 0 0। तो अब वो बोरो कहाँ से करेगा, सबसे लास्ट वाला जो हमारा था उससे ये बोरो करेगा। सो इसने क्या किया 1 इसको दिया, क्लियर। सो ये हो गया 0 और ये हो गया 1 0। ना 1 0 में से 1 इसे दे दिया तो ये 1 0 हो गया, और इसके पास बचा 1। इसने अपना 1 0 2 था तो 1 इसे दे दिया तो ये हो गया 1 0, उसके पास बचा क्या 1। अगेन इसने 1 इसको दिया, सो 1 0, इसके पास बचा क्या 1। 1 0 2 है तो इसने अपना 1 इसको दे दिया तो ये हो गया 1 0, और इसके पास बचा क्या 1। सेम इधर पे, सो 1 0 उसके पास बचा 1। सो अभी यहाँ पे क्या हो गया 2, 2 माइनस 1 1। now यहाँ पे क्या था 1 बचा था, सो 1 माइनस 0 दैट इज द 1। 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1,
1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, और ये ऑलरेडी इसने बोरो किया था, इसके पास 0 आ गया 0। सो वैल्यू है हमारी 10.11। ओके, सो इन दिस केस यू कैन सॉल्व 2s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नाउ सेकेंड वन क्या आता है हमारा, r माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो जो इसका फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है r टू द पावर n माइनस 1 माइनस का कैपिटल N। सो यहाँ पे एक टर्म ऐड हो गया माइनस का 1। ठीक है, दिस इज द केस जब हमारा जो फंक्शन गिवन है वो विदाउट फ्रैक्शन है, विदाउट फ्रैक्शन याद रखना, मतलब पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है, डायरेक्टली एक इंटीजर वैल्यू गिवन है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन डिजिट गिवन है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है r टू द पावर n माइनस r टू द पावर माइनस m माइनस का 1। ठीक है, वेयर m इज फ्रैक्शन डिजिट। चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। सो नंबर इज गिवन capital N equal to 0.12345। नाउ यू कैन सी यहाँ पे कि पॉइंट के फॉर्म में गिवन है। सो स्मॉल एन की वैल्यू तो क्या हो गई 0। बेस क्या गिवन है, अगर मैं बेस की बात करूँ, सो लेट्स सी बेस इज गिवन 10। जो नंबर है इसका डेसिमल क्या है, बेस क्या है 10। सो जो आपकी आर की वैल्यू हो गई वो क्या हो गई 10। कैपिटल एन जो नंबर है वो गिवन है 0.12345। चलिए एम की वैल्यू क्या होगी, एम मतलब अब जो पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यूज, जो पॉइंट के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन है वो आपकी हो जाएगी एम की वैल्यू। सो 1 2 3 4 5। सो एम की वैल्यू क्या होगी 5। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले रख दो। हम कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट। बेस क्या था 10, सो जो इससे कैलकुलेट होगा वो क्या होगा 9s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए 9s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करते हैं। पुट दी वैल्यू r टू द पावर n माइनस r टू द पावर माइनस m माइनस का n। सो r टू द पावर मतलब 10 टू द पावर क्या हो गया 0 माइनस 10 टू द पावर माइनस 5 माइनस का 0.12345। ओके, इसको सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट 0.87654, ये वैल्यू मिलेगी मुझे। ठीक है, अब ये तो हो गया 9s। सेम वी कैन कैलकुलेट दी 1s कॉम्प्लीमेंट r माइनस 1, मतलब बेस अगर 2 गिवन है और मुझे r माइनस 1 कैलकुलेट करना है तो मुझे क्या मिलेगा 1s कॉम्प्लीमेंट। चलिए 1s कॉम्प्लीमेंट कैलकुलेट करना, किसका करना है, नंबर इज गिवन 10110, बेस क्या है 2 गिवन है। सो अगेन सेम फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फ्रैक्शन के पार्ट में गिवन नहीं है, मतलब पॉइंट के फॉर्म में गिवन नहीं है। सो डायरेक्टली n की वैल्यू क्या हो जाएगी 101101, r की वैल्यू हो जाएगी 2, और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6, स्मॉल n की वैल्यू होगी 6। सो फॉर्मूला है हमारा क्या, r टू द पावर n माइनस 1 माइनस का n। अब पुट कर दो, 2 टू द पावर क्या हो जाएगा 6, दैट इज द 32 माइनस 1 माइनस का 101101, सो दैट इज द 31 माइनस 101101। 31 किस में गिवन है डेसिमल में, इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम बाइनरी में। सो बाइनरी में व्हेन यू कन्वर्ट 31 यू विल गेट 11111 माइनस 10110। ठीक है, 10110, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया जो नहीं है क्वेश्चन में। चलिए अब इसको माइनस कर देते हैं। सो बाइनरी ऑब्वियसली कैसे हो जाएगा, बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और इसको हम इजीली सब्ट्रैक्ट कर देंगे। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट यू विल गेट द 01001, सो दैट विल बी द आंसर। ठीक है, तो आर एस एंड आर माइनस 1s, ध्यान रखना आर एस कॉम्प्लीमेंट एंड आर माइनस 1s कॉम्प्लीमेंट, एंड बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 1 मार्क या 2 मार्क्स में यहाँ पे आपको फाइनल एग्जाम में मिलेंगे। चलिए यहाँ पे आता है तरीका कि हम जो 1s कॉम्प्लीमेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं 2s कॉम्प्लीमेंट, तो उसका शॉर्टकट क्या है। सो बहुत ईजिली है, शॉर्टकट में अगर आपको 1s कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, इफ़ द नंबर इज गिवन
101110 ये नंबर गिवन है और इसका हमें कैलकुलेट क्या करना है, 1s कॉम्प्लीमेंट। तो 1s कॉम्प्लीमेंट के केस में क्या करना है, जो भी बिट गिवन है ये उसको इन्वर्ट कर दो। मतलब 1 का क्या हो जाएगा 0, 0 का क्या हो जाएगा 1, 1 1 है अगेन तो 0 0 1। तो ये आपका आ गया 1s कॉम्प्लीमेंट डायरेक्टली। ठीक है। और अगर आपको 2s कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो जो नंबर 1s का कॉम्प्लीमेंट आया उसमें 1 ऐड कर दो, तो you will get the 2s complement. So 1 1 0 carry I, so 1 0 1 0, so that is the 2s complement। ठीक है। मतलब 1s के लिए क्या किया, इन्वर्ट कर दिया। 2s के लिए क्या किया, जो रिजल्ट 1s का आया उसमें 1 ऐड कर दो, you will get the 2s complement। क्लियर। नाउ सेम इफ यू वांट टू कैलकुलेट डायरेक्टली 9s। ठीक है। तो 9s के केस में क्या करना है, फॉर एग्जांपल नंबर इज गिवन 37218, ये नंबर गिवन है, मतलब कैपिटल एन की वैल्यू गिवन है। अगर आपको डायरेक्टली 9s का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट देख लो, 1 2 3 4 5, 5 है तो 5 बार आप 9 लिख दो, 9 9 9 9 9, और जो नंबर गिवन है उसको माइनस कर दो, दैट इज 37218। सो डायरेक्टली you will get the 62781। so this is the 9s complement। अब 9s के बाद अगर आपको 10s निकालना है तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर दो, सो देन यू विल गेट की 10s कॉम्प्लीमेंट। सो 10s कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज द 10s कॉम्प्लीमेंट। सो 10s कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या होगी, 62782। ये डायरेक्टली आपकी क्या आ गई, 10s कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू। ठीक है। सो इस लेक्चर में जो आपको याद रखना, दैट इज़ द बाइनरी एडिशन में, बाइनरी सब्ट्रैक्शन में एक केस होता था, वहाँ पे 1 माइनस 1 0 होता था इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, बट 0 माइनस 1 क्या होता था, 1 1। ठीक है। सब्ट्रैक्शन भी 1, बोरो भी क्या 1। सेम इन द केस ऑफ एडिशन, दैट इज़ द 1 प्लस 1 क्या होता था, सम इज 0 एंड कैरी इज 1। ठीक है। बाइनरी एडिशन के बाद हमने देखा आर एस एंड आर माइनस एन एस कॉम्प्लीमेंट, वो कैसे सॉल्व होता है ये मैंने आपको बताया, और डायरेक्टली वैल्यू किसकी कैसे कैलकुलेट करते हैं 1s की और 2s की, वो भी मैंने आपको बताया। ठीक है। तो ये आगे हम आने वाले लेक्चर्स में यूज़ करेंगे कि 1s और 2s हमें कैसे यूज़ करना, और इसका आगे हमें मतलब फाइनल जो 1s 2s तो कैलकुलेट करना, उसके बाद इनका एप्लीकेशन कि लेट्स सी, अभी हमने देखा बाइनरी एडिशन, बाइनरी सब्ट्रैक्शन, so let's see you want to do the subtraction with the help of 1s complement और 2s complement, तो इनको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।